सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गौड़ी नामा जोन छाड़ जो जग में आयो, जोन छाड़ जो जग में आयो, लागत पवन खसम बिसरायो। जोन छाड़ जो जग में आयो, लागत पवन खसम बिसरायो। ये पवित्र वचन भगत कबीर जी द्वारा राग गौड़ी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 337 पर शोभायमान है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गौड़ी नामा कबीर जी की रचना है और नामा से अर्थ है जो कीर्तन करते हैं, जो इस शब्द का कीर्तन करेंगे उनके लिए हिदायत है कि वो 9वें घर में कीर्तन करेंगे। ये उनके हिसाब से है कि उन्हें तबला किस घर में बजाना है। गौड़ी नामा जोन छाड़ जो जग में आयो। जोन छाड़, माता का गर्भ छोड़ के जब प्राणी जगत में आया है। जोन छाड़ जो जग में आयो, जोन छाड़ जो जग में आयो, लागत पवन खसम बिसरायो। लागत पवन, जन्म लेते ही माया की पवन लग गई, हवा लग गई। लागत पवन खसम बिसरायो, और खसम प्रभु को बिसार दिया, भुला दिया। लागत पवन खसम बिसरायो। गुरु नानक देव जी ने कहा है कि पहले प्यार लगा थण दूध, ज्यों ही बाहर आता है परमात्मा को भुला देता है और उसको माता के दूध से प्यार हो जाता है। पहले प्यार लगा थण दूध। जोन छाड़ जो जग में आयो, लागत पवन खसम बिसरायो। लागत पवन खसम बिसरायो। भाई गुरदास जी ने कहा है कि जम्मे साईं विसारिया। ज्यों ही जन्म लिया, साईं परमात्मा को भुला दिया। जम्मे साईं विसारिया, विवाह माँ प्यो बिसारे। और जब विवाह हो गया तो माता पिता को भुला दिया। जम्मे साईं विसारिया, विवाह माँ प्यो बिसारे। लागत पवन खसम बिसरायो, जियरा हर के गुना गाओ। कबीरदास जी अपने मन को समझा रहे हैं। जियरा, अपने मन को कहा है जियरा, प्यार से कहा है। जैसे किसी को प्यार से बुलाना हो तो साथ में नाम में कुछ और जोड़ देते हैं। जी है तो शब्द जी, उसे जियरा कहा है। जियरा हर के गुना गाओ, हे मेरे प्यारे मन परमात्मा के गुण गाओ। जियरा हर, ये वाली स्थिति ना बने कि लागत पवन खसम बिसरायो। जियरा हर के गुना गाओ, ये जो पंक्ति है इस पूरे शब्द का सार है। जियरा हर के गुना गाओ। गर्भ जोन में उरद तप करता, तो जठर अगन में रहता। जठर अगन, 3 तरह की अग्नि बताई गई है। एक भौम अग्नि है जो कि लकड़ी से पैदा होती है। एक दिव्य अग्नि है जो कि आकाशीय बिजली से पैदा होती है। और ये जठर अग्नि है, ये माँ के पेट में होती है। जो सभी के पेट में जठर अग्नि होती है कि हृदय से नीचे होती है, नाभि से ऊपर होती है। पित्त के रूप में ये जो सारे भोजन को भस्म करती है। तो जठर अगन में रहता, माँ के गर्भ में जठर अग्नि है। कोई भी भोजन जाता है वो उस जठर अग्नि में, या उसे उदर अग्नि भी कहते हैं, भस्म हो जाता है। और प्राणी जो है
माँ के गर्भ में रहता बचा रहा, तो जठर अगन में रहता। क्यों रहता? तो जठर अगन में बचा, कैसे बचा? क्योंकि गर्भ जोन में उरद तप करता। ये सारे सनातन शास्त्र और गुरमत में भी आया है कि जब प्राणी अपनी माँ के गर्भ में जीव होता है तो वो सिर उसके नीचे होते हैं, पैर ऊपर होते हैं और उसकी लिव परमात्मा के नाम के साथ जुड़ी रहती है, तो वो ऐसी विषम परिस्थितियों में भी जीवित रहता है। गर्भ जोन में, गर्भ जोन माँ के गर्भ में जो उसका समय है, जो पीरियड है, उरद तप करता। उल्टा है, सिर नीचे है, पैर ऊपर है और तप कर रहा है, परमात्मा को याद कर रहा है, परमात्मा को सिमर रहा है, परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि उसने गर्भ जोन में उरद तप किया है। तो जठर अगन में रहता, तो ऐसी विषम परिस्थिति में भी वो बच गया जहाँ किसी प्रकार का भी भोजन जाता है वो भस्म हो जाता है, लेकिन वो जीव बचा रहा। गर्भ जोन में उरद तप करता, तो जठर अगन में रहता। 184 जोन भ्रम आयो। 84 लाख जोनियों में से भटकते भटकते तुझे अब मनुष्य जन्म मिला है। 184 जोन भ्रम आयो। 84 लाख जोनियों में भटकते भटकते आयो, मनुष्य जन्म में आया है, ये जन्म मिला है। पता नहीं कौन से भाग्य जागे हैं, या परमात्मा ने किस कारण कृपा की है। 184 जोन भ्रम आयो, अब के छुटके ठौर न ठायो। परमात्मा का नाम केवल मनुष्य जोनी में ही, मनुष्य जन्म में ही जपा जाता है, और अब के छुटके, अगर इस मनुष्य जन्म में भी परमेश्वर के चरण छूट गए, अब के छुटके ठौर न ठायो। ठौर न ठायो, कहीं ठहरने की जगह नहीं मिलेगी। टिकाव तो केवल परमात्मा के चरणों में है। अगर परमात्मा के चरणों से इस बार जुड़ना जो है ये भी हमसे चूक गया, परमात्मा के चरणों में टिकना इस मनुष्य जन्म में भी हमसे चूक गया, तो फिर तो हमारे पास फिर वही 84 पड़ी है। अब के छुटके ठौर न ठायो, 184 जोन भ्रम आयो, अब के छुटके ठौर न ठायो। गुरु अर्जन देव जी की वाणी है 763 अंक पे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के लागत पवन खसम बिसरायो, और अब के छुटके ठौर न ठायो। 184 जोन भ्रम आयो, हूँ आया दूरों चल के, मैं तक्की तो सरनाए जियो। एक गुरु का सिख है और एक व्यक्ति जिसने जन्म लिया है इस संसार में, और उसे कहीं ना कहीं से ये बात तो पता लगी है कि परमात्मा का नाम जपना है तो 84 की जोनियों में दोबारा नहीं जाना पड़ेगा, और परमात्मा का नाम जपा जाता है सतगुरु की शरण में ही जाके। अब जो दिसे गुर सिखड़ा, अब वो व्यक्ति जो इस जीवन में है, जिसके मन में चाह है कि मैं भी परमात्मा का नाम जपूं, जो दिसे गुर सिखड़ा, गुरु का प्यारा शिष्य, गुरु सिखड़ा गुरु का प्यारा शिष्य, जो दिसे, जो भी मुझे दिखाई देता है, तिस निव निव लागों पाए जियो। मैं निव निव झुक झुक के उसके चरणों पे गिरता हूँ, उसके चरण छूता हूँ। आँखां बिरथा जी की, आँखां मैं कहता हूँ बिरथा जी की, अपने मन की व्यथा उससे कहता हूँ। आँखां बिरथा जी की, गुरु सज्जन देहो मिलाए जियो, कि मुझे भी गुरु सज्जन से मिलवा दो। आँखां बिरथा, क्योंकि मुझे पता है कि सतगुरु से मिलेंगे तभी नाम जपा जाएगा।
सतगुरु गुरु मंत्र देंगे तभी नाम जपा जाएगा। आखां बिरथा जी की गुर सज्जन देव मिलाए जियो, और सोई 10 उपदेशड़ा। और उन्हीं से ये पहला व्यक्ति ही बोल रहा है गुरसिख से, गुरु शिष्य से, सोई 10 उपदेशड़ा, मुझे वो उपदेश बता, 10 बता, सोई 10 उपदेशड़ा, मेरा मन अनत न काहू जाए जियो, मेरा मन अनत न काहू जाए जियो, कि मैं इस संसार में माया के मोह में और विकारों में ना फंस जाऊं। सोई 10 उपदेशड़ा, मुझे ऐसा उपदेश बता। सोई 10 उपदेशड़ा, मेरा मन अनत न काहू जाए जियो, एह मन तैकू देवसा, मैं मार्ग देहो बताए जियो, मैं मार्ग देहो बताए जियो। तुम मुझे परमात्मा से मिलन का मार्ग बता दो। एह मन तैकू देवसा, मैं अपना मन तेरे हवाले कर दूंगा, जो तू कहेगा मैं वो करूंगा। एहो मन तैकू देवसा, मैं मार्ग देहो बताए जियो, हो आया दूरों चल के, मैं जाने कितनी जोनियों में भटकते हुए अब इस मनुष्य जन्म में आया हूँ। हाँ मैं हों आया दूरों चल के, मैं तक्की तो सरनाए जियो, मैं तो अब तुम्हारी शरण में आ गया हूँ, तुम्हारी शरण को ही मैंने तक लिया है, तुम्हारी शरण को ही मैंने देख लिया है, और तुम्हारी शरण में ही मुझे लग रहा है कि मेरा मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। मैंने तुम्हारी शरण पे आस रखी है। हों आया दूरों चल के, मैं तक्की तो सरनाए जियो, मैं आशा रखी चित्त में, मेरा सब वो दुख गवाए जियो। अब मुझे तुम्हारे साथ मिल के, मुझे मेरे मन में ये आशा है, मुझे उम्मीद है, मैं आशा रखी चित्त में, मेरे मन में ये आशा है कि मेरा सब वो दुख गवाए जियो, कि तुम्हारा उपदेश पाके मेरे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। और सबसे बड़ा दुख है परमात्मा से दूर रहना, और परमात्मा के चरणों में जाना, परमात्मा का नाम जपना सुख है, और परमात्मा से विमुख होना दुख है। मैं आशा रखी चित्त में, मेरा सब वो दुख गवाए जियो। अब आंसर मिलता है गुरसिख के द्वारा, कि जिस गुरसिख से ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे पैरों को झुक झुक के हों निव निव तिस निव निव लागों पाए जियो, इत मार्ग चले भाई अड़े, गुर कह सो कार कमाए जियो, इत मार्ग चले भाई अड़े। भाई अड़े, हे मेरे प्यारे भाई, इत मार्ग चले, इस मार्ग पे चलना है तुझे। इत मार्ग चले भाई अड़े, गुर कह सो कार कमाए जियो। जो गुरुदेव तुझे उपदेश देंगे, उस उपदेश को पूरी तरह से अपनाना है, उस उपदेश के अनुसार ही अपने जीवन की कार कमानी है। इत मार्ग चले भाई अड़े, गुर कह सो कार कमाए जियो, त्यागें मन की मत्तड़ी, विसारें दूजा भाव जियो। त्यागें मन की मत्तड़ी, अगर अपने मन की मर्जी त्याग देगा, त्यागें मन की मत्तड़ी, अपने मन की मर्जी, अपनी मनमुखता अगर त्याग देगा, विसारें दूजा भाव जियो। और ये जो संसार के सुख हैं, इन सुखों में आकर्षण है, इन आकर्षण से अगर तू प्रभावित है तो इस आकर्षण से अपने आप को बचा। विसारें दूजा भाव जियो। परमात्मा के अलावा संसारिकता में जो तेरी भावनाएं लगी हुई हैं, उन भावनाओं को मन से विसार दे। त्यागें मन की मत्तड़ी, विसारें दूजा भाव जियो। इहों पावे हर दर सावड़ा, इहों पावे हर दर सावड़ा, न लगे तत्ती वाव जियो। अगर तू ये काम कर देगा कि अपने मन की मर्जी त्याग देगा और दूजा भाव त्याग देगा। दूजा भाव क्या है? एक तो भावना ये है कि परमात्मा की तरफ मन का आकर्षण,
और दूसरा भाव क्या है कि सांसारिकता की तरफ मन का आकर्षण, मन का झुकाव। त्यागे मन की मत्तड़ी विसारें दूजा भाव जियो, इहो पावें हर दर सावड़ा। इस तरह से तुझे हरि के दर्शन मिलेंगे, न लगे तत्ती वाव जियो। जब हरि के दर्शन मिलेंगे तो फिर तुझे तत्ती वाव, तुझे गर्म हवा का झोंका भी नहीं लग सकता। न लगे तत्ती वाव जियो। और ये जो बोल रहे हैं, जो सलाह दे रहे हैं गुरु के शिष्य, अब क्या कहते हैं कि हों आपो बोल ना जानदा। मैंने जो भी तुमसे कहा है ये मेरे अपने बोल नहीं हैं। हों आपो बोल ना जानदा, मैं कया सब हुक्माओ जियो। जो जो गुरु का हुक्म है, जो जो गुरु का उपदेश मुझे मिला है, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने तुमसे जो भी कहा है, ये मेरे बोल नहीं है। हो आप, मुझे तो बोलना भी नहीं आता। हो आपो बोल ना जानदा, मैं कहिया सब हुक्माओ जियो। हर भगत खजाना बख्शया, गुरु नानक किया पसाओ जियो। क्योंकि गुरु नानक किया पसाओ जियो। गुरु अर्जन देव जी की वाणी है। गुरु अर्जन देव जी 5वें गुरुदेव और पहले गुरुदेव गुरु नानक। तो यहाँ गुरु अर्जन देव जी गुरु नानक देव जी की बात करते हुए कह रहे हैं कि गुरु नानक किया पसाओ जियो, कि गुरु नानक ने किया पसाओ जियो, मेरे ऊपर कृपा की है, हर भगत खजाना बख्शया। उन्होंने मुझे हरि की भक्ति का खजाना दिया है। हर भगत खजाना बख्शया, गुरु नानक किया पसाओ जियो। ये जिस गुरसिख से पहले वाले ने बातें की हैं, उसने जो आंसर दिया है वो यहाँ तक है कि हर भगत खजाना बख्शया, गुरु नानक किया पसाओ जियो। गुरु नानक ने मुझ पे कृपा की है और मुझे हरि भक्ति का खजाना बख्शा है। और अब पहला जो है, जिसने ये कहा था कि मुझे गुरु सज्जन के दर्शन दो, तो अब वो कहता है कि जो तुमने मुझे ये बातें बताई हैं, इससे मैं पूरी तरह से प्रभावित हो गया हूँ। मैं बहुड़ न तृष्णा भुखड़ी, हाँ रज्जा त्रिपत अघाए जियो। अब मैं सतगुरु से मुझे तुम मिलवाओगे और सतगुरु की जो बातें तुमने बताई हैं, मैं उन्हें अक्षर से फॉलो करूँगा। और मेरे मन में, मेरा मन अब तृप्त है। हाँ रजा हुआ है, त्रिपत अघाए का अर्थ भी तृप्त। मैं रज गया हूँ, मैं तृप्त हूँ, मैं बहुड़ न तृष्णा भुखड़ी। अब मुझे माया की और कोई तृष्णा नहीं है, ना कोई भूख है। मैं बहुड़ न तृष्णा भुखड़ी, हाँ रज्जा त्रिपत अघाए जियो। जो गुरदी से सिखड़ा, तिस निव निव लागों पाए जियो। 184 जोन भ्रमायो, अब के छुटके ठौर न ठायो। जो दिसे गुर सिखड़ा, तिस निव निव लागों पाए जियो। आखां बिरथा जी की गुर सज्जन देहो मिलाए जियो। सोई दस उपदेसड़ा, मेरा मन अनत न काहू जाए जियो। एहो मन तैकू डेवसा, मैं मार्ग देहो बताए जियो। हो आया दूरों चल के, मैं तक्की तो सरनाए जियो। मैं आशा रखी चित में, मेरा सबो दुख गवाए जियो। इत मार्ग चले भाई अड़े, गुर कहे सो कार कमाए जियो। त्यागे मन की मत्तड़ी, गुर कहे सो कार कमाए जियो। त्यागे मन की मत्तड़ी, विसारें दूजा भाव जियो। इहो पावें हर दर सावड़ा, इहो पावें हर दर सावड़ा। ना लगे तत्ती वाव जियो। हो आपो बोल ना जानदा, मैं कया सब हुक्माओ जियो। हर भगत खजाना बख्शया, गुरु नानक किया पसाओ जियो। मैं बहुड़ न तृष्णा भुखड़ी, हाँ रज्जा त्रिपत अघाए जियो। जो गुरदी से सिखड़ा, तिस निव निव लागों पाए जियो। 184 जोन भ्रम आयो, अब के छुटके ठौर न ठायो। अगर ये भी मौका छूट गया परमात्मा का नाम जपने का, तो फिर कहीं ठिकाना मिलने वाला नहीं है। 84 लाख जोनियों में दोबारा से भटकने वाली नौबत आएगी। 184 जोन भ्रम आयो, अब के छुटके ठौर न ठायो। कहो कबीर भज सारंग पानी। सारंग पानी परमात्मा के लिए कहा गया है कि जिसके हाथ में विष्णु का धनुष है। सारंग से अर्थ है विष्णु का धनुष, और पाणी से अर्थ है हाथ, जिसके हाथ में विष्णु का धनुष है। और भगवान राम के हाथ में ये धनुष था।
तो यहाँ कबीरदास जी ने वही शब्दावली बरती है जो समाज के अंदर, सनातन के अंदर परमात्मा को, श्री राम जी को भी परमात्मा माना जाता है। लेकिन जो कबीरदास जी जिस राम की बात कर रहे हैं वो रमा हुआ राम है, जो निराकार है और साकार रूप में सबके अंदर मौजूद है। कहो कबीर भज सारंग पानी, तू परमात्मा, अपने मन से कह रहे हैं तू परमात्मा का भजन कर, आवत दिसे जात न जानी। जो परमात्मा आवत दिसे, आवत जन्म, ना तो जन्म लेता हुआ दिखाई देता है कि परमात्मा ने फलाने घर में जन्म लिया है। आवत दिसे, ना तो वो आता हुआ दिखाई देता है। जात न जानी, ना वो मरता हुआ सुना जाता है। जात न जानी, मरता हुआ न जानी सुना जाता है। उस परमात्मा का नाम जप। कहो कबीर भज सारंग पानी, आवत दिसे जात न जानी। कहो कबीर भज सारंग पानी, आवत दिसे जात न जानी। जोन छाड़ जो जग में आयो, माता का गर्भ छोड़ के जो जग में आयो, लागत पवन खसम बिसरायो। आते ही माया की हवा लग गई और खसम प्रभु को भुला दिया। जियरा हर के गुना गाओ। भगत कबीर जी कहते हैं अपने मन से, हे मेरे मन परमात्मा के गुण गाओ। गर्भ जोन में उरद तप करता, तो जठर अगन में रहता। गर्भ जोन में उरद तप करता तो जठर अगन में रहता। और 184 जोन भ्रम आयो, जाने कहाँ से कितनी 84 लाख जोनियों में भटक भटक के आया हूँ। 184 जोन भ्रम आयो, अब के छुटके ठौर न ठायो। इस बार भी अगर परमात्मा के चरण छूट गए तो फिर कहीं ठिकाना नहीं मिलना। अब के छुटके ठौर न ठायो। और कहो कबीर भज सारंग पानी, आवत दिसे जात न जानी। कहो कबीर भज सारंग पानी, आवत दिसे जात न जानी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।